हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम नन हिंदी क्लास 10th, अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आपका भी सब्जेक्ट है नन हिंदी, तो आप यहाँ से तैयारी कीजिए। आप यहाँ से अगर तैयारी करते हैं तो आपको नन हिंदी में 90 प्लस की गारंटी लेंगे बच्चों, 90 प्लस की गारंटी। अगर आप मेहनती हैं तो 95% भी आ सकता है बच्चों, 95 नंबर भी आ सकता है। तो चलिए आज हम नन हिंदी का पहला चैप्टर लेके आए हैं, तू जिंदा है तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तू जिंदा है तो बच्चों पहला चैप्टर है तू जिंदा है तू जिंदा है तो, जिसके लेखक और रचनाकार हैं शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो पाठ के लेखक और रचनाकार हैं शंकर शैलेंद्र, और इस पाठ की विद्या है कविता। इस पाठ की विद्या है कविता। अगर बच्चों पूछा जाए शंकर शैलेंद्र की रचना है, शंकर शैलेंद्र की रचना है तू जिंदा है तू जिंदा है तो, इनमें से कौन कविता है तो तू जिंदा है तू जिंदा है तो। चलिए बच्चों हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए और कॉपी पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि रिवीजन करिएगा तब आपको अच्छा नंबर आएगा बच्चों। आपको याद रहना चाहिए, बार बार रिवीजन करिएगा तब आपको ये अपना होगा बच्चों, नहीं तो ये मोबाइल में ही रह जाएगा। अपने जीवन में इसको लाइए बच्चों, कॉपी पे उतारिए और रोज़ रिवीजन कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। 95 नंबर लाना है बच्चों, हिंदी में 95 पार करना है, 95। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। तू जिंदा है तो कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। कष्ट और जुल्म बच्चों, कष्ट और जुल्म, कष्ट और जुल्म, कष्ट और जुल्म। तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, कष्ट और जुल्म, कष्ट और जुल्म, कष्ट और जुल्म याद रखना है बच्चों, कष्ट और जुल्म। कॉपी पे नोट करते चलिए, कॉपी पे नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं, अभी हम बोले थे बच्चों शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र याद रखना है बच्चों। तू जिंदा है तो पाठ के लेखक शंकर शैलेंद्र, तू जिंदा है तो पाठ के लेखक शंकर शैलेंद्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन। तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए, करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे कर्मों को किसका इंतजार है, हमारे कर्मों किसका इंतजार है, हमारे कर्मों किसका इंतजार है, मंजिलों का, मंजिलों का, मंजिलों का, मंजिलों का, मंजिलों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर। कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है कभी शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने को कहते हैं, स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। कभी शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने को कहते हैं, स्वर्ग। कभी शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने को कहते हैं, स्वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचलकर साथ चलेंगे। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचलकर साथ चलेंगे, मुसीबत, 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 मुसीबत। कॉपी पे लिखते चलना है बच्चों और रिवीजन बार बार करना है कि इससे एक भी क्वेश्चन अगर आए तो बनेंगे ही बनेंगे। इतना क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि कहीं से बिहार बोर्ड अगर पूछेगा तो आपको बनेगा ही बनेगा बच्चों। लगातार मेहनत करते चलिए, लगातार मेहनत करते चलिए। 95 सपने को करना है साकार एमसीआई परिवार के साथ, एमसीआई परिवार के साथ बच्चों, एमसीआई परिवार के साथ बच्चों, एमसीआई परिवार के साथ साकार करना है। आप लोग तैयारी करते चलिए लगातार, एमसीआई परिवार के साथ बच्चों, एमसीआई मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों, लगातार मेहनत करना है। जमी के पेट में पली अगन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। पंक्ति किस कविता से, पंक्ति किस कविता से। तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। पंक्ति किस कविता का है, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बुरी है आग पेट की, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे। यह पंक्ति किस कविता से है, तो तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कितना हो गया 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 10 से, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 10 से। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 10 से होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 10, यहाँ देखिए 10 अगला क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यकीन शब्द का अर्थ है, यकीन शब्द का होता है भरोसा, भरोसा, भरोसा। आप लोगों को शब्दार्थ याद करना है बच्चों, चैप्टर बाय चैप्टर शब्दार्थ याद कर लीजिए। 10 से 15 नंबर पूछा जाता है बच्चों, 10 से 15 नंबर पूछा जाता है शब्दार्थ से, 10 से 15 नंबर प्रत्येक साल बिहार बोर्ड शब्दार्थ से 10 से 15 नंबर पूछता है। ये भी शब्दार्थ है क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन शब्दार्थ ही है। यकीन शब्द का अर्थ होता है, यकीन शब्द का अर्थ होता है, यकीन शब्द का अर्थ होता है भरोसा, भरोसा, भरोसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन चमन का अर्थ है, चमन का अर्थ है, चमन का अर्थ है फुलवारी, फुलवारी, फुलवारी। ये भी शब्दार्थ है बच्चों। 10 से 15 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक साल बिहार बोर्ड शब्दार्थ से पूछता है। अगर आप लोग शब्दार्थ याद करते हैं तो 10 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा बच्चों, 10 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा बिहार बोर्ड में। और चैप्टर से अगर 100 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन आपको यहाँ से टकराएगा बच्चों। 85 क्वेश्चन का गारंटी है बच्चों, 85 क्वेश्चन का, 85 क्वेश्चन का गारंटी है बच्चों। 85 आपको, जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाना है बच्चों, 50 क्वेश्चन बनाना है। इस बार नन हिंदी में, मैथिली में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कराया जाएगा बच्चों। पूरे में पूरे लाना है बच्चों, पूरे में पूरे। हिंदी में 50 में 50, मैथिली में 50 में 50, मैथ में 50 में 50 बच्चों, मैथ में भी 50 में 50 लाना है, मैथ में भी 50 में 50 लाना है बच्चों, मैथ में भी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जितने भी सारे वीडियो डाला जाएगा आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कौन सी कविता गहरी जीवन राग उत्साह को प्रकट करती है? कौन सी कविता गहरी जीवन राग उत्साह को प्रकट करती है? तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। कौन सी कविता गहरी जीवन राग उत्साह को प्रकट करती है? तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों। गिरेंगे जुल्म के महल, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहें स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियां किस कविता की है? ये पंक्तियां तू जिंदा है तो कविता क्या? तू जिंदा है तो कविता क्या? तू जिंदा है तो। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहें स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियां किस कविता की है? तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो जिंदगी की दौलत में यकीन कर। तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर बच्चों, जीत में तुम लोग भी जीतिएगा, उस पर यकीन कीजिए। कैसे जीतना है? मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के डॉट ये, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के डॉट ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के डॉट ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। दाग बच्चों, दाग दाग दाग। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, दाग दाग होगा बच्चों, दाग दाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली, नई डॉट अगर कहें स्वर्ग तो उतारा जमीन पर, तो नई सुबह के संग सदा तुझे मिली। नई उमर होगा बच्चों, उमर होगा बच्चों, उमर याद करना है। लिख के कापी पे लिखते चलिए, बच्चों, कापी पे लिखते चलिए और याद कीजिएगा। इसी में से प्रत्येक साल बिहार बोर्ड पूछता है बच्चों। अगर पहला चैप्टर से कहीं से भी पूछेगा तो आप सभी को बनेगा ही बनेगा। 100% गारंटी है बच्चों, 100% कि अगर बिहार बोर्ड कोई क्वेश्चन पहला चैप्टर से पूछे नहीं बने तो हमें बोलिएगा बच्चों, नहीं बने तब बोलिएगा कि अगर इस पार्ट से हम याद किए नहीं बना। आप लोग कापी पे नोट करते चलिए और याद करते चलिए बच्चों, याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन। बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग ये, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि के? शंकर सैलेंद्र। अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? आशावादी। तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? आशावादी। आप लोग भी आशा रखिए, लेकिन मेहनत कीजिए बच्चों। आशा रखिए अच्छा नंबर आएगा, आशा रखिए अच्छा नंबर आएगा। मेहनत कीजिए, आपका अच्छा नंबर आएगा ही आएगा, अच्छा नंबर आएगा ही आएगा बच्चों, अच्छा नंबर आएगा ही आएगा। लगातार मेहनत करिए। यहाँ 18 को बच्चों आगे देखते हैं। 18 क्वेश्चन तक हो गया। आगे क्वेश्चन है बच्चों। आगे 19 नंबर से देखते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा, कापी पे नोट करते चलिएगा। कापी और कलम लेकर बैठिए साथ में और लिखते चलिए। कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात कहते हैं? कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में क्यों देशवासियों को संगठित होने की बात करते हैं? आज़ादी प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों। ये भी शब्दार्थी है बच्चों, ये भी शब्दार्थी है। स्वराज का अर्थ है अपना राज। स्व मतलब खुद का, या अपना, स्व मतलब अपना राज,
अपना राज बच्चों, अपना राज, अपना राज। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कभी मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? कभी मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो हौसले और उत्साहपूर्ण, हौसले और उत्साहपूर्ण, हौसले और उत्साहपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? तो गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो स्वाभिमानी। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? स्वाभिमानी, स्वाभिमानी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? कविता, 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 कविता बच्चों, कविता है, कविता है। अगला, विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद नव निर्माण होता है। जिस चीज़ का विनाश होगा उसको हम नया बनाएंगे, उसी को नव निर्माण बोलते हैं बच्चों। जिस चीज़ का विनाश हो गया उसका हमें नया बनाना है, नया बनाना है, उसी को हम नव निर्माण बोलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? तो लाल, लाल, लाल। सुबह और शाम को आकाश का रंग कैसा रहता है? लाल। सुबह और शाम को आकाश का रंग कैसा रहता है? लाल, 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 लाल बच्चों। लाल याद रखना है, लाल याद रखना है, लाल याद रखना है, लाल याद रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट ला सकते हो। तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट ला सकते हो। स्वर्ग, स्वर्ग बच्चों, स्वर्ग। अगर आपका भी सपना है मम्मी पापा के नाम करने का, 420 प्लस करने का, 430 प्लस करने का, तो बच्चों अच्छा कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, सुकर्म, अच्छा कर्म कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आप भी अपने मम्मी पापा के लिए स्वर्ग ला सकते हैं, आप भी अपने मम्मी पापा के लिए स्वर्ग ला सकते हैं। ये चैप्टर हौसलेपूर्ण है बच्चों, हौसलेपूर्ण। तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट ला सकते हो, तो स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। अच्छा कर्म से बच्चों, मेहनत से बच्चों, मेहनत कीजिए। 10 से 12 घंटा रोज पढ़िए बच्चों, 10 से 12 घंटा सभी सब्जेक्ट पे टाइम दीजिए। एग्जाम आने वाला है बच्चों, एग्जाम आने वाला चाहे हाँ, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डॉट हो जाती है, डॉट हो जाती है। सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डॉट हो जाती है। आनंदित, 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 आनंदित बच्चों, आनंदित, आनंदित, आनंदित। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। टोटल 35 प्रश्न है बच्चों, 28 तक हो गया, बहुत कम बचा है। इतना ऑब्जेक्टिव लिया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए पहला चैप्टर से तो आप लोग को बनेगा ही बनेगा बच्चों। 29 नंबर देखते हैं बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 29 नंबर आप लोग कॉपी पे नोट करते चलेगा और घर पे रिवीजन कीजिएगा बच्चों, रिवीजन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो तू जिंदा है तो। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। याद रखना है बच्चों, याद रखना है, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? गहरे जीवन राग और उत्साह, गहरे जीवन राग उत्साह, गहरे जीवन राग और उत्साह को क्या प्रकट करते हैं? गहरे जीवन, गहराई, जीवन को गहराई से समझना है और अपने जीवन में उत्साह रखना है। जीवन को गहराई से समझना है बच्चों, गहराई से, और अपने जीवन में उत्साह रखिए, बहुत आगे बढ़िएगा बच्चों। उत्साह पूर्वक आप लोग क्लास 10 की मेहनत कीजिए, क्लास 10 में मेहनत कीजिए, अपनी मम्मी और पापा के सपने को कीजिए साकार। MCI ऑनलाइन क्लासेस के साथ, MCI ऑनलाइन क्लासेस के साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितने भी वीडियो डाला जाएगा आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिलेगा बच्चों, आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिलेगा। प्रत्येक रोज वीडियो आएगा बच्चों, प्रत्येक रोज वीडियो आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है जलजले शब्द का क्या अर्थ है? जलजले का होता है भूकंप, भूकंप शब्दार्थ है बच्चों, शब्दार्थ है। आप लोग शब्दार्थ चैप्टर बाय चैप्टर याद कीजिए बच्चों। 10 से 15 ऑब्जेक्टिव शब्दार्थ से पूछा जाता है बच्चों, प्रत्येक साल बिहार बोर्ड, प्रत्येक साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में कही गई है? जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में कही गई है? तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। जो आप पे जुल्म करता है उसका महल गिरेगा बच्चों, वो जरूर झुकेगा आपकी मेहनत से, आपकी मेहनत से वो झुकेगा, आपकी मेहनत से झुकेगा बच्चों। आप लोग मेहनत कीजिए, अगर आप में हौसला है तो आप वो करके दिखाइए जो कोई किया ही नहीं है,
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। अपने मम्मी पापा की नज़र में बनिए बच्चों, मम्मी पापा की नज़र में बनिए, उसका 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 मानदान बढ़ाइए बच्चों। अच्छा नंबर लाएगा तो उसका मान बढ़ेगा, उसका सम्मान बढ़ेगा बच्चों। गाँव में सम्मान दिलाइए अपने पापा को, सम्मान दिलाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है? तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और नई जीत की दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है? तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में कवि किन बातों को भूलने को कहता है? तो अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर। आपके जीवन में दुख का जो समय बीत गया उसे भूल जाइए, उसे भूल जाइए और अपने आप में ऐसा बदलाव कीजिए कि आपका जीवन बदल जाए बच्चों। आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। आपके आने वाले पीढ़ी सुख शांति में जिए, सुख शांति में जिए। अब इतने बदलाव कीजिए, इतने बदलाव कीजिए, मेहनत कीजिए। पढ़ाई के आगे हर एक चीज़ झुकता है बताऊँ, हर एक चीज़ झुकता है, हर एक चीज़ झुकता है। पढ़ाई के आगे हर एक चीज़ झुकता है। तो क्वेश्चन है, तो जिंदा है तो कविता में कवि किन बातों को भूलने को कहता है? तो अतीत, अतीत मतलब होता है जो बीत गया, अतीत मतलब होता है जो बीत गया। जो दुख वाला पल हमारे जीवन में बीत गया उसे हमें भूलना है और मेहनत करके अपने सुख के जीवन को लाना है। मेहनत करके बच्चों, मेहनत करके, मेहनत कीजिए। तो इसका आंसर होगा अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर, अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर। तू जिंदा है तो कविता में कवि किन बातों को भूलने को कहता है? अतीत के दुखदायी पलों को, अतीत के दुखदायी पलों को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, मेरा मुंह दुख गया बच्चों, मुंह दुख गया बोलते बोलते आप लोग नोट करते चलेगा, नोट करते चलिएगा बच्चों, नोट करते चलिएगा। बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने सबसे बड़ी और भयंकर आग किसे कहा है? तो कवि ने सबसे बड़ी और भयंकर आग किसे कहा है? तो पेट की आग को, पेट की आग को, पेट की आग को। अगर पेट में आग है बच्चों, अगर पेट में भूख है तो आपको जीवन में कुछ भी करने के लिए राजी कर देगा, आपको जीवन में कुछ भी करने के लिए राजी कर देगा बच्चों, कुछ भी करने के लिए, मर्डर करने के लिए राजी कर देगा। सिर्फ आपके पेट, ये आपके पेट की आग बहुत बड़ी है बच्चों। कवि के अनुसार पेट की आग बहुत बड़ी है, ये कुछ भी करने के लिए राजी कर देता है बच्चों, कुछ भी करने के लिए। इसीलिए मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए कि आगे जीवन आपका अच्छा चले, मेहनत कीजिए जिससे जीवन आपका आगे अच्छा चले, आगे अच्छा चले। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा बच्चों, नोटिफिकेशन मिलेगा। और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे वीडियो को लाइक, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए संपर्क कीजिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर के संपर्क कीजिए बच्चों, इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आप सभी को पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा बच्चों, पीडीएफ फ्री में इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, FREE फ्री में, फ्री में, फ्री में पीडीएफ फ्री में बच्चों, पीडीएफ फ्री में, पीडीएफ फ्री में, बशर्ते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए बच्चों। पीडीएफ फ्री में, पीडीएफ फ्री में। धन्यवाद बच्चों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो कल लेकर आते हैं, आप लोग ज़रूर देखिए बच्चों, ज़रूर देखिएगा।